मानव जीवन की सार्थकता अपने अंदर व्याप्त मानवीय मूल्यों और स्वयं को पहचान कर अपनी यथार्थ पहचान देने में है। वर्तमान में मनुष्य सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों की आपाधापी में कुछ भटक सा गया है, स्वयं को भूल सा गया है। भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ क्षेत्र में स्थित जीवन मूल्य आध्यात्मिक कला मंदिर मनुष्य को स्वयं की खोज कर अपने कर्तव्यों का अनुसरण करने की राह दिखाता है। इस धर्म की नगरी में जो अन्य आत्माएं यहाँ निवास करती हैं काशी में, उन आत्माओं के भी जीवन चरित्र का नवनिर्माण करने के लिए उनको ये ज्ञान और योग का प्रशिक्षण दिया जाए। इसलिए यहाँ धर्म मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करने के लिए यहाँ जीवन मूल्य आध्यात्मिक म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि मानव में पहले कौन कौन से मूल्य अर्थात दिव्य गुण थे जो आज नहीं हैं, और उन मूल्यों को कैसे अपने जीवन में लाया जाए, उसके लिए सहज ज्ञान और राजयोग की आवश्यकता है, जिसका प्रशिक्षण भी यहाँ दिया जाता है। ये आध्यात्मिक कला मंदिर हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी को आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का मानव जीवन में प्रासंगिकता के महत्व का आभास कराता है, जिससे कि मनुष्य को जीवन के यथार्थ का बोध हो सके। सारे समाज में मनुष्य आत्माओं के अंदर वैल्यूज़ की कमी हो गई है, जिस कारण आज का व्यक्ति, आज का मानव दुखी है, परेशान है, पीड़ित है। उन सभी की पीड़ा का कारण क्या है कि मनुष्य की जीवन में वैल्यूज़ की कमी है। इस वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए सुंदर सा जीवन मूल्यों पर एक आर्ट गैलरी बनाई गई है, जिससे मानव के अंदर का जो विकास हो सके, जीवन मूल्यों के विषय में देखकर, सुनकर समझ सके कि ये मूल्य हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। जब मूल्यों की कमी होती है तो घर में, परिवार में तनाव, मन में स्ट्रेस का माहौल क्रिएट होता, जिस कारण परिवार में समस्याएं उत्पन्न होती। आज सारा संसार दुखी है, अशांत है। कारण क्या है? हमारे अंदर की जब मूल्यों की कमी हो जाती है। जब एक मूल्यनिष्ठ समाज बनता है तो ये पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रखता है और उसको अप्लाई करता है। साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लाइंड, रिलीजन विदाउट साइंस इज लेम। अर्थात धर्म के बिना विज्ञान अंधा है, विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है। ये वाक्य आधुनिक काल के महान दार्शनिक, वैज्ञानिक और भविष्य दृष्टा अल्बर्ट आइंस्टीन के हैं, जिन्होंने तथ्य और आस्था के सामंजस्य पर जोर दिया था। आत्मा का मूल तत्व है शांति, और शांति स्वयं के ज्ञान में है। इसी मूल मंत्र पर आधारित आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग साधना इस मंदिर में नित्य होता है। वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक चिंतन शैली को व्यवहारिक रूप में लाते हुए मानस पटल पर शांति की शक्ति के द्वारा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के बेहद लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा हुआ एक आध्यात्मिक संस्था है। इस संग्रहालय में प्रदर्शित मूर्तियां कलाकारों के हाथों से जीवंत और दर्शनीय बन गई हैं।
जीवन मूल्यों पर आधारित इन सूत्र वाक्यों को अपने जीवन में अपनाकर मनुष्य अपनी तकदीर व मनोवृत्ति बदल सकते हैं। आज मानव कर्मों के कारण ही महान और प्रेत आत्मा कहलाता है। कर्म अच्छे होंगे तो महान आत्मा, बुरे होंगे तो बुरे होंगे तो पाप आत्मा कहलाता है। और साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी यही कहता है, एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल अपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हम जैसा कर्म करते वैसा फल हमको भोगना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है जैसा कर्म हम करेंगे और हमको उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता में यही कहा गया है कि कर्मणेवाधिका पश्यन्तु मा फलेतु कदाचन, कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए इस न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी यही कहा जाता है। तो आप अपने जीवन को महान करने के लिए जब वैल्यूज़ को जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमारे कर्म सुकर्म श्रेष्ठ कर्म महान कर्म बन जाते हैं, और साइंस भी इसी टर्म को कहता है। ग्लोबल लाइट हाउस के नाम से भी प्रसिद्ध इस भवन का उद्घाटन 11 मार्च 2004 को हुआ था। स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने इस संग्रहालय कला मंदिर में प्रदर्शित मूर्तियों का निर्माण उड़ीसा तथा बंगाल के लगभग 40 कलाकारों ने अपनी सतत साधना द्वारा संपन्न किया था। मूल्यनिष्ठ समाज का रचयिता दुनिया का सर्वशक्तिशाली परमात्मा है, जिसको सभी धर्म के लोगों ने अनेक अनेक नाम से और रूप से याद किया है, और सभी देवी देवताओं ने भी उसी सत्ता को याद किया है। जीवन में अच्छे मूल्यों को धारण करने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। आज सभी जानते हैं कि आत्मा ही अच्छे गुणों का, अच्छे मूल्यों को धारण करती है, लेकिन अच्छे गुण किसी के जीवन में नहीं आ रहे हैं। इसमें दिखाया गया है जो सोल की मुख्य शक्तियाँ हैं, आत्मा की मुख्य शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार हैं। आत्मा मन के द्वारा विचार करती है, आत्मा मन के द्वारा विचार करती है, और मन में जो विचार आते हैं उसका निर्णय बुद्धि के द्वारा आत्मा करती है। हमारी बुद्धि जैसा निर्णय करती है वैसे हमारे संस्कार बन जाते हैं, हमारा जीवन बन जाता है। तो जब हम प्रत्येक दिन आत्मानुभूति करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो अच्छे गुणों का विकास होगा और हमारा जीवन सुखद जीवन बन जाएगा। अंतर जगत की यात्रा करने के लिए ध्यान अनिवार्य है, क्योंकि बाह्य जगत में सब भटक रहे हैं, लेकिन मन का भटकना, मन की शांति जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हमारे अंदर ही है। जब हम अंतर में, भीतर में, गहराई में जाते हैं, तो अंदर की शक्ति निखरती है और हमारे जीवन को मूल्यवान बनाती है। बाहर का भटकाव समाप्त हो जाता है और आंतरिक सुख प्राप्त होता है। जब हम परमात्मा से अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर जोड़ते हैं, तब ये 8 शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं। जो 8 शक्तियाँ इसमें दिखाया गया है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। और इन सभी शक्तियों द्वारा हम एक मूल्यनिष्ठ समाज का निर्माण भी कर सकते हैं और हमारे जीवन में भी मूल्य की वैल्यू बढ़ती जाती है। आध्यात्मिक कला मंदिर भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का जीवनोपयोगी एवं सार्थक संदेश प्रदान कर श्रद्धालु एवं पर्यटकों का मार्गदर्शन करने का प्रयास करता नजर आता है। किसी भी चीज़ का बीज जमीन पर बोया जाता है तो पेड़ पर ऊपर को उगता है और 2 पत्ते पहले निकलते हैं। इसी तरह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज रूप है, अलमाइटी अथॉरिटी सुप्रीम पावर, वो ब्रह्मलोक निवासी है। ये सृष्टि के 2 पत्ते हैं, राधे और कृष्ण। इनके कंबाइंड रूप और विष्णु हैं। राधे कृष्ण माँ बाप से भी पालना लेते, गुरु से भी शिक्षा लेते, परंतु वो गुरुओं का भी गुरु है। इसलिए उसके सामने खड़े होकर कहते हैं ना, तुम्हें वो माता चपटा, तुम्हें वो बंधु चस्का। तुम्हें नई सत्युगी दुनिया का पहला प्रिंस राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण, सभी चीज़ों से संपन्न होने के कारण अतीन्द्रिय सुखों के झूलों में झूलते हैं।
परमात्मा कह रहे हैं कि समय को जानो पहचानो, क्योंकि समय का बड़ा महत्व होता है। जब समय को जो सही रीति जान लेता है वो समय पर अपना सही काम कर लेता है। जैसे किसान है, किसान बीज बोता है तो काटता है, खुशहाल रहता है समय से, और समय से बीज नहीं बोता है तो माथा पर हाथ रख के पछताता है। उसी तरह इस समय भी श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने का समय है। स्वयं भाग विधाता भगवान इसी समय आकर हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं, जिस श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपने भाग्य का, तकदीर का लकीर जितना लंबी लकीर खींचना चाहे खींच सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। इस कला मंदिर में सद्भावना, विश्व शांति, सर्वधर्म समभाव और मानवीय मूल्यों के जीवन में प्रासंगिकता का आभास कराने हेतु दृश्यों को 23 शीर्षकों में विभाजित करके इसे कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ओम शांति। आप देख रहे हैं एक सुंदर सा गुलदस्ता, बहुत सुंदर लग रहा है अलग अलग फूलों के कारण। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जब वैल्यूज़ आते हैं, गुण आते हैं, उस प्रकार अलग अलग महान आत्माएं बनते हैं। जिस प्रकार फूलों का गुलदस्ता है, उसी प्रकार गुणों का भी गुलदस्ता। जब पूरा संसार गुलदस्ते की तरह, गुणों के गुलदस्ते की तरह बन जाता है तो पूरा समाज मूल्यनिष्ठ समाज बन जाता, और इस वैल्यूज़ के आधार पर पूरा संसार वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दिखाता है।